अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों चाहने वालों को पाक कमोडिटीज़ में वेलकम करते हैं। आज चीनी के ऊपर तबादला ख्याल करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में चीनी क्या रुख इख्तियार कर सकती है। पाक कमोडिटीज़ की पल पल की मंदा तेज़ी की गाइडलाइन के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। बाकी यूट्यूब पे, फेसबुक वगैरह पे और हमारी एप्लीकेशंस वगैरह पे रोज़ाना एक दफ़ा फ्री अपडेट होती है तमाम चीज़ों की, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो चीनी के ऊपर डिस्कस करते हैं दोस्तों। चीनी गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 12,950 रुपये क्विंटल के लेवल पे थी। JDW शुगर मिल, यूनाइटेड शुगर मिल और इत्तेहाद शुगर मिल के ये भाव है। अगस्त के सौदे 13,740-50 तक हुए हैं। फ़िलहाल मार्केट फंसी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि इस महीने तकरीबन एक महीने में चीनी 10,500 वाली 13,500 हो गई थी। तकरीबन 30 रुपये किलो ही पड़ गए, 3,000 रुपये क्विंटल। तो लाभ वाला सी बात है कि जब इतनी बड़ी तेज़ी एक महीने में आती है तो फिर उसमें करेक्शन भी आती है। चीनी में चूँकि 12 महीने फारवर्ड का काम भी होता है, अगस्त के सितंबर के वायदे के सौदे हर टाइम लई बेची इसमें चलती है। तो चीनी इस वक्त जो है करेक्शन के मोड में है और अभी जुलाई के सौदों का जो है वो भुगतान भी होना है। तो माहिरीन का ख्याल है कि इंशाअल्लाह जैसे ही जुलाई के सौदे निबट जाएंगे तो मार्केट बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकती है। उसकी वजह आपको बताऊं कि मिलें जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बैठी हुई हैं। इत्तेहाद मिल तो तकरीबन समझ लें फारग हो गई है, अब उसके पास बेचने वाला माल ना होने के बराबर ही रह गया है। इत्तेहाद मिल में जो माल पड़े हैं वो तकरीबन पार्टियों के माल ही पड़े हुए हैं। JDW मिल जो है उसके पास माल बेचने वाला है। JDW की 6 मिलें हैं, एक JK में है, चन्नू में है, फिर JDW है, यूनाइटेड है, डैर की, AKT गोट की। लेकिन JDW मिल में सितंबर के महीने के सौदे 15,000 रुपये क्विंटल तक हो गए थे। तो मिल ने 15,000 तक माल बेचे हैं। अब मिल सेलिंग नहीं दे रही है। मिलों की सेलिंग ना देने की एक बड़ी वजह यह है कि आज से 2 साल पीछे चले जाएं तो बैंकों में इंटरेस्ट रेट जो है ना मिलों को 6% साल का पड़ता था, यानी कि आधा % जो है वो महीने का देते थे। जब चीनी 65 रुपया किलो होती थी तो मिलों को 30-40 रुपया, 45 रुपया, मैक्सिमम 50 रुपया बोरी उनको महीने का पड़ता था बैंक का इंटरेस्ट जो है। अब चूँकि बैंक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, अब सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन बाद स्टेट बैंक जो है मज़ीद 1% जो है इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा करेगा। तो इस वक्त मिलें जो है इंश्योरेंस वगैरह डाल के और सारे ख़र्चे डाल के मेरा ख्याल है 300 रुपया बोरी महीने का बैंकों को मार्कअप की मद में अदा करती हैं। और आइंदा आने वाले 4 महीने जो होंगे, जिसमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीनों में 1200 रुपया बोरी मिलों को मज़ीद भरना होगा। फिर दूसरी बहुत बड़ी जो नुक्ते वाली बात है वो ये है कि 5 जुलाई से लेके हमने 18-19 जुलाई तक का मिलों का जो डाटा लिया है लोडिंग का, जो लिफ्टिंग हो रही है रोज़ाना, वो बहुत ख़तरनाक लेवल की लिफ्टिंग हो रही है। इतनी बड़ी लिफ्टिंग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी पहले कभी।
रोज़ाना तकरीबन 2,70,75,000 बोरी पाकिस्तान की तमाम शुगर मिलों से लोड हो रही है जिनमें माल मौजूद है। 2,70,75,000 बोरी रोज़ाना की लोडिंग जो है ये बहुत बड़ी लोडिंग है। जब हमने इतनी ज़्यादा लिफ्टिंग की तहकीकात की, अपने दोस्तों से राब्ते किए कि ये क्या वजह है, इतनी ज़्यादा लोडिंग क्यों हो रही है, तो हमारी तहकीकात और रिसर्च का जो नतीजा हमने अख़ज़ किया है वो यही है कि पाकिस्तान की अपनी खुराक जो है रोज़ाना की वो 2,20,000 बोरी की है, 22,000 टन की है, जबकि लोडिंग हो रही है 2,20,000 बोरी की जगह 2,70,000 75,000 बोरी रोज़ लोड हो रही है। तो ये जो 5,000 टन माल रोज़ाना लोड हो रहा है, आखिर जा किधर रहा है, लोडिंग जा कहाँ रही है। तो पाक कमोडिटीज़ की टीम ने अपनी ताईं जो रिसर्च की है उससे हमें यही अंदाज़ा मिला है कि ये जो 5,000 टन माल फालतू रोज़ाना लोड हो रहा है, ये उसमें कुछ मिकदार डायरेक्ट अफ़गानिस्तान चली जाती है और कुछ मिकदार माहिरीन का ख़्याल है कि जनूबी पंजाब में जहाँ गुड़ बनता है वहाँ चीनी जाती है, वहाँ से गुड़ बनता है और फिर गुड़ बन के अफ़गानिस्तान में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो नाजरीन एक चीज़ याद रखिएगा कि चीनी की एक्सपोर्ट पे तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन गुड़ की एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं है। गुड़ भी पाकिस्तान में चीनी वाला गुड़ अगर 5800 से 6,000 रुपया मानी इसकी कीमत पकड़ लें, तो अफ़गानिस्तान में तो बड़ा रेट है इसका, 9,000 से 9500 10,000 रुपया मन तक गुड़ बिक रहे हैं। चीनी भी अफ़गानिस्तान में 10,000 रुपया मन यानी 25,000 रुपये क्विंटल बिक रही है चीनी। तो लामवाला सी बात है कि इतनी ज़्यादा जो मिलों से माल उठ रहा है वो कहीं ना कहीं तो देखो या स्टॉक्स में जा रहा है, क्योंकि मिलों से जो माल एक दफ़ा लोड होके चला जाए वो वापस नहीं आता। चूँकि हमारा नज़रिया यही है कि ये जो 5,000 टन रोज़ाना लिफ्ट हो रहा है ये ब्लीडिंग हो रही है, ये किसी न किसी शक्ल में कहीं ना किसी सूरत में ये बाहर जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की अपनी खुराक की हमारे जो कैलकुलेशन के मुताबिक 2,20,000 बोरी रोज़ाना की खुराक है। तो ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक अगर इस तरतीब से लिफ्टिंग होती रहे, 5,000 टन रोज़ माल फालतू लोड हो, तो एक महीने में आप अंदाज़ा करें कि ये 1,50,000 टन माल बनता है। और अगर 4 महीने इसी तरह की लोडिंग हो जाए तो ये 6 लाख टन पार चला जाना है। 6 लाख टन तो दूर की बात है, अगर 4-4.5 लाख टन भी माल बाहर चला जाता है तो फिर एंड के महीने में कोई ना कोई जो है वो चीनी में तमाशा ही लग सकता है। मिलें भी इंतहाई मजबूत बैठी हैं। मिलों की पिछले 2-3 महीने से हम यही रवश देख रहे हैं कि मिलें जिस भाव में एक दफ़ा माल सेल कर देती हैं, फिर दोबारा जब तक वो भाव नहीं बनता या उससे ऊपर मार्केट नहीं जाती तो माल नहीं बेचती हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब सीज़न का तकरीबन 12 आने सीज़न गुज़र चुका है, 3 से सीज़न गुज़र गया, अब 4 महीने का सीज़न रह गया है। 12 महीने का सीज़न होता है तो उसमें आप 8 महीने निकाल दें, अब 4 महीने रह गए हैं। तो अब जो मिलें बच गई हैं, जिनके पास माल बच गया है, वो मिलें भी इंतहाई मजबूत बैठी हुई हैं। सिंध की मिलों ने भी तकरीबन 14,100 14,000 तक 14,200 तक काम किया था। महरान, फरहान, मीरपुर, अल-अब्बास, आबादगार, ये ज़ेरी सिंध की मिलें हैं। फिर सेंट्रल सिंध में अल-नूर है। ये सारी मिलें ही इंतहाई मजबूत बैठी हुई हैं और ये मिलें भी कम करके चीनी नहीं बेच रही हैं। अपर सिंध की बात करें तो डैर की, गोटकी, AKT, SGM वगैरह जो है ये भी इंतहाई मजबूत मिलें हैं। ये भी नीचे रेट में माल सेलिंग करने का नाम ही नहीं ले रही हैं। फिर सेंट्रल पंजाब में आ जाएं तो अल-मुईज़ जो है ये बड़ा ग्रुप है, कमालिया के हाथ में माल है। तो ये लोग भी बड़े थोड़े थोड़े और धीरे धीरे अंदाज में चीनी बेच रहे हैं। तो चीनी का फ़िलहाल मजमूई तौर पे अप ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। हाँ, वक्ती तौर पे देखें, इत्तेहाद शुगर मिल ने और JDW ने कहा है कि 31 मई से पहले वाले जो ड्यू पड़े हुए हैं पेड़ वो उठाएं।
अगर आप नहीं उठाएंगे तो हम 10 रुपये बोरी जुर्माना लगाएंगे। इत्तेहाद मिल में भी जो पेड माल पड़े हुए हैं, इत्तेहाद मिल ने भी डंडा उठाया हुआ है कि ये माल उठाएं। तो अब इस सूरत हाल में होगा ये कि जब तक ये माल लिफ्टिंग में जाएंगे तब तक हो सकता है कि बाज़ार जो है आपका ऊपर नीचे चलता रहे, क्योंकि ये माल इत्तेहाद के और जेडी के हर बंदे की अपनी अपनी राय है। कोई लोग कहते हैं 10,000 गाड़ी है, कोई लोग कहते हैं 15,000 गाड़ी है, कुछ लोग कहते हैं 12,000 गाड़ी है। खैर जितना भी माल है, माहरीन का अंदाज़ा है कि ये अगले इस महीने में अगस्त में सारा उठ जाएगा, खाया पिया जाएगा। पिछली दफ़ा जब मंदी आई थी तो तब भी जेडी ने यही काम किया था कि जो पुराने ड्यू थे वो उठवा दिए, और मिलों को पता होता है कि जब ये ड्यू मार्केट से निकल जाएंगे तो इनको फिर चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। जब ये 10-12 हज़ार गाड़ी लिफ्ट होकर चली जाएगी तो लोगों को फिर मिल पे जाना पड़ेगा, और जब आप मिल पे जाएंगे तो मिल ने अपना बाउस देना है। अब JDW 15,000 में माल बेच चुका है तो एकदम इस तरह तो नहीं करेगा कि 2,000 रुपया बोरी कम करके बेच जाएगा। 2,000 रुपया बोरी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 2,40,000 रुपया गाड़ी पे बनता है, और 10 गाड़ियों पे 24 लाख बनता है। मिल अगर 100 गाड़ी बेचे तो 2,40,00,000 बन जाता है, 2,40,00,000 बन जाता है। तो इसलिए मिलें तो सेल नहीं कर रही हैं अभी। ये पब्लिक के हाथ में जो माल हैं, डीलर भी तेज़ी में है, उन्होंने भी मिलों में माल वगैरह लिखाए होते हैं, तो यही माल अभी फ़िलहाल सेल हो रहे हैं। लेकिन माहरीन का ख़्याल है कि जैसे ही ये जेडी इत्तेहाद के माल लिफ्ट होकर फ़ारग हो जाएंगे, मार्केट फिर तेज़ी का रुख इख्तियार कर लेगी, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में भी बाज़ार का रुख सीधा ही नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट भी जो है वो कैन कमिश्नर्स वगैरह प्रेशर डालते हैं मिलों पे पेड माल जो पड़े हुए हैं वो उठवाएं। यही वजह है कि अब जेडी और इत्तेहाद जो है माल उठाने पे बड़ी सख्ती कर रहे हैं कि मिलों से पुराने ड्यू जल्द अज जल्द लिफ्ट कराएं। उसकी वजह ये होती है कि मिलों को भी गवर्नमेंट को मुंह दिखाना होता है। मिलें जब हर महीने की 15 तारीख को FPR में सेल टैक्स जमा कराती हैं तो उनको भी बताना पड़ता है कि ये जी इतनी हमारी मिलों से लिफ्टिंग हुई है। अगर मिलों से लिफ्टिंग कम हो तो गवर्नमेंट भी पूछती है कि हाँ जी क्या वजह आपकी मिल से माल नहीं लोड हो रहे। तो मिलें भी अपनी जगह दुरुस्त हैं, उनको भी दिखाना होता है गवर्नमेंट को। पहले तो आज से 4-5 साल पीछे चले जाएं तो कोई ऐसा कानून नहीं था, माल पार्टियों के 6-6 महीने साल मिलों में माल पड़े रहते थे। लेकिन अब ये कानून आ गया है कि मिलें माल सेल करती हैं वो 15 दिन के अंदर लिफ्ट होना ज़रूरी होता है। अगर 15 दिन से ज़्यादा अरसा माल मिलों में रहे तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। तो अब इस कानून के पेश नज़र मिलें भी देखती हैं कि जब ज़्यादा देर हो गया, जिन ड्यूज़ को जो बहुत पुराने हो गए हैं, जो मई के ड्यू हैं, जो अप्रैल के लोगों ने माल ख़रीदे हुए हैं, तो मिलों की ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द जो है ना लोड हो जाएं। तो माहरीन यही कहते हैं कि ये माल जैसे ही मार्केट से फ़ारग हो जाएंगे, चीनी फिर तेज़ी वाला रुख इख्तियार कर लेगी। उसकी वजह यह है कि मजबूत मिलें माल बेच कोई नहीं रही हैं, ऊपर से डिमांड बड़ी बम्पर है। डिमांड वैसे भी मुहर्रम का महीना है, हम अपनी लोकल खपत भी भरपूर समझते हैं, जबकि 5,000 चीनी 5,000 टन 50,000 बोरी जो रोज़ की फालतू लोड हो रही है, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात सामने आई है। इतना ज़्यादा माल लोडिंग नहीं होना चाहिए। अगर इसी रफ्तार से 2-4 महीने माल लोड होता रहा तो 4 महीनों में 1 महीने का माल ही फालतू लोड हो जाएगा, और नवंबर के महीने में कोई तमाशा भी लग सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि अब गवर्नमेंट जो है वक्त जो गुज़रता जा रहा है, माहरीन का ख्याल है कि इंशाल्लाह गन्ने का रेट भी 10 अगस्त से पहले अनाउंस हो जाएगा। सिंध में तो सुनने में आ रहा है कि समरी चली गई है, 450 रुपया मन के हिसाब से गन्ने का अनाउंसमेंट होगा, जबकि पंजाब में भी उम्मीद है हो ही जाएगा। अगर सिंध 450 करता है तो पंजाब में भी तकरीबन इसी लेवल पे ही गवर्नमेंट को रेट देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट रेट कम दे देती है तो किसान फिर माल ही नहीं बेचते, किसान मज़ामत करते हैं।
तो गन्ने का रेट जब पिछले साल 300 था, जब इस साल 450 गन्ने का रेट अनाउंस होगा तो लामवाला सी बात है कि लोगों के जहन में चीनी की तेज़ी बैठेगी कि मज़ीद तेज़ी है चीनी में। और वैसे भी मखलूक खुदा के जहन में अभी ये बात बैठ गई है कि चीनी 150 रुपया किलो हो जानी है। अगर हम इंटरनेशनल दुनिया की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में तो चीनी की रेट बहुत ज़्यादा ऊपर है। चीनी लंदन रिंग में तकरीबन $700 के लेवल पर ट्रेड हो रही है। और थाईलैंड हो गया या ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, जितने मुल्क हैं, अगर कहीं से भी दुनिया से हम $700 में चीनी इंपोर्ट करते हैं तो $25 आप फ्रेट लगा लें, ये हो जाती है $725। अब $725 में अगर कराची पोर्ट पे हमें माल मिलता है तो कराची पोर्ट से माल बाहर निकालने के लिए जो है ना, जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं, THC वगैरह होती है, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस को THC कहते हैं, तो $50 जो है मज़ीद लगते हैं माल कराची के गोदामों तक लाने के लिए। तो ये $775 रेट बन जाता है। अब $775 वाली चीनी में अगर हम सेल टैक्स 18% निकाल भी देना, तब भी आपकी चीनी 215-20 रुपया किलो आके कराची के गोदामों में पड़ती है। तो इंटरनेशनल मार्केट ऊंचा होने की वजह से यही वजह है कि हमारे यहाँ चीनी अब ये जो 13,000-12,900 वाले रेट बने हुए हैं, ये $475-80 चीनी का भाव बनता है सेल टैक्स डाल के। तो इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट ऊंची है तो स्मगलिंग नहीं रुक रही। व्यापार में हमने अमूमन देखा है कि अगर कोई भी चीज़ पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए तो फिर स्मगलिंग जो होती है वो अरूज पे चली जाती है। तो स्मगलिंग की वजह से भी चीनी लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा है और मिलें माल बेचती नहीं हैं। तो मजमूई तौर पे तेज़ी का रुझान ही समझें। बस सिर्फ इतने दिन जितने दिन ये जेडी और यूनाइटेड के माल, जेडी, ताज और यूनाइटेड के माल जो उन्होंने कहा है ये उठाओ, ये जितनी देर लिफ्टिंग होते रहेंगे हो सकता है थोड़ी बहुत ही मार्केट में रुकावट रहे, उसके बाद थ्रू आउट इंशाल्लाह मार्केट बेहतर ही रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।